इसको समझेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 6 उषा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा है। इस कविता में कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय से पहले के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक वातावरण का शब्द चित्र खींचा है। अब व्याख्या। यहाँ कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व आसमान नीले शंख जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। यह भोर अर्थात सूर्योदय से पहले का आकाश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला ही हो, अर्थात जिस पर राख से लिपा हुआ चौका एकदम स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही सूर्योदय से पूर्व आकाश भी स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। उस आकाश में उगते हुए सूर्य की लालिमा ऐसी लगती रही है मानो काले सील को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, या किसी स्लेट पर लाल रंग की खड़ियां मिट्टी का चौक मल दिया हो। सूर्योदय से पहले का आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है मानो नीले जल में कोई गौरवर्णीय देह हिल रही हो। सूर्य का प्रकाश गौरवर्ण युक्त देह जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी सूर्योदय होने से तो समस्त सौंदर्य दर्शन का साक्षात्कार समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह निकलकर आकाश में चमकने लगता है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा गांव की भोर का गतिशील शब्द चित्र है। चलिए इसको करते हैं। कविता के निम्नलिखित उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की भोर का गतिशील शब्द चित्र है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। दूसरा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। इसमें तीसरा है, स्लेट पर अथवा लाल खड़ियां चाक मल दी हो किसी ने। उपयुक्त सभी उपमानों में कवि ने ग्रामीण परिवेश की झलक पेश की है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उक्त कविता गांव की भोर का गतिशील शब्द चित्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों तथा पंक्तियों के मध्य का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ उत्पन्न हुआ है, समझाइए। चलिए इसको करते हैं। कोष्टक के प्रयोग से कविता में संवादात्मकता का समावेश हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे कवि पाठक से स्वयं रूबरू हो रहा है। विशेषता को स्पष्ट करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उपमान को स्पष्ट करने में भी कोष्टक में लिखे शब्द अधिक सहायक हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।